भूतिया हवेली, एक ऐसा नाम जो डर और रहस्य से भरा हुआ है, जहां अंधेरे गलियारों में हर कदम आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेता है। आज की कहानी हमें लेकर जाती है उसी डरावनी हवेली की ओर, जहां संचय का सामना हुआ एक अदृश्य शक्ति से। संचय की हिम्मत और उसका डर दोनों का संघर्ष जारी था। भूतिया हवेली के भूल भुलैया जैसे कमरों में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ। सन्नाटा इतना भारी था कि लकड़ी के फर्श की चीखती आवाज भी एक चेतावनी जैसी लग रही थी। उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए एक छुपा हुआ दरवाजा खोला, लेकिन उस कमरे में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी अनजाने खतरे के और करीब आ गया हो। कमरे में फैली बासी हवा और अंधेरे ने उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। और तभी उसने देखा, कमरे के केंद्र में खड़ी एक रहस्यमयी आकृति। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी जलती हुई आंखें और उसकी भयानक उपस्थिति ने संचय को सुन्न कर दिया। वह भागने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। संचय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह जितना तेज भागता, वह आकृति उससे उतनी ही तेजी से करीब आती रही। जैसे ही संचय ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, वह आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसकी बर्फीली ठंडक ने संचय की इंद्रियों को सुन्न कर दिया, और फिर अंधेरा धीरे धीरे उसकी चेतना को अपने अंदर समेटने लगा। जब संचय की आंखें खुलीं, तो वह अपने घर में सुरक्षित था। उसके माता पिता ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन संचय जानता था वह सब कुछ असली था। उस रात की घटना ने संचय की आत्मा पर गहरा निशान छोड़ा। वह जानता था कि डर से भागने का कोई फायदा नहीं। उसे उस भूतिया हवेली में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होगा। संचय ने अपने दोस्तों को इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार किया। अब वे सभी एक टीम के रूप में उस हवेली में लौटने वाले थे, लेकिन क्या वे उस अदृश्य हाथ का सामना कर पाएंगे, या फिर यह भूतिया घर उनका अंत बन जाएगा? सच और डर के बीच की इस लड़ाई का अंत क्या होगा, जानने के लिए देखिए भूतिया घर का अगला भाग, केवल कहानी टीवी पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें।